हेलो बच्चों, ईश विद्या कार्यक्रम को सबको स्वागत है। हम अगले अध्याय में र के पूर्व कोई व्यंजन होता है तो कैसे लिखा जाता है उसके बारे में चर्चा किए थे। आज हम और 6 व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। वह 6 व्यंजन है, देखो, ब, व और ज, य और ये तालवेश और ये दंत्यस। तो इस 6 व्यंजन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इनके ध्वनियाँ कैसे हिंदी में उच्चारण होता है। तो देखो, पहले व का उच्चारण हिंदी में व होता है। जो व है उसका उच्चारण हिंदी में व होता है। हिंदी में उसका उच्चारण व होता है, जबकि उड़िया में ब होता है। उड़िया में ये ब की तरह हम उच्चारण करते हैं और हिंदी में ये व उच्चारण होता है। तो कुछ शब्द के बारे में मैं तुम सबको बताता हूँ। तो हिंदी उच्चारण और उड़िया उच्चारण कैसे होता है। तो हिंदी उच्चारण देखो, हिंदी उच्चारण और उड़िया उच्चारण। तो हिंदी में हम उच्चारण करते हैं वन, इसका उच्चारण होगा वन। हिंदी में वन उच्चारण होगा। तो उड़िया में कैसे उच्चारण करते हैं? उड़िया में उच्चारण करते हैं ब न, बन। तो हिंदी में वन उच्चारण होता है और उड़िया में ब न। वैसे ये वायु, वायु उच्चारण करते हैं हिंदी में। तो उड़िया में क्या होगा? वायु। उड़िया में वायु और हिंदी में वायु। और एक शब्द है कविता, कविता। तो उड़िया में कैसा होगा? कविता। कविता। और एक शब्द है हिंदी उच्चारण संयोग, संयोग। संयोग। तो उड़िया में क्या होगा? संयोग। संयोग। तो देखो, वन और वन, वायु वायु, कविता कविता, संयोग संयोग। वैसे
सूर्य, सूर्य, ये हिंदी उच्चारण है सूर्य। तो उड़िया में हम कैसे उच्चारण करते हैं? सूर्य। ऐसे उच्चारण होता है। तो ब और व, ये जो अलग अलग वर्ण है, इनके उच्चारण में जो ध्वनियां हैं, तो कैसे उच्चारण होता है? इसका व उच्चारण होता है और उसका ब उच्चारण होता है। और फिर चर्चा करेंगे ल कैसे उच्चारण होता है। ल, ये ल है। तो ल का उच्चारण हिंदी में ल ही होगा, हिंदी में उसका ल ही होगा, ल ल होगा, ये नहीं होगा, इसका उच्चारण नहीं होगा, इसका उच्चारण होगा ल। जैसे हम लिखते हैं सरल, 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 ऐसा उच्चारण नहीं होगा, सरल ये नहीं होगा, सरल, सरल। वैसे और शब्द है फल, तो उड़िया में फल, तो ऐसा उच्चारण नहीं करेंगे, फल ऐसा उच्चारण होगा। वैसे हल, जल, और कल, 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 कल। तो ये सब उच्चारण तुमको करना होगा, तो तभी ठीक ढंग से तुम हिंदी बोल सकोगे। तो सरल, फल, हल, जल, कल, कल, ये आदि। हिंदी और उड़िया में ये दोनों में और वर्ण है, जो ये जो स और स, स और स के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, तो हिंदी में तालवेश बोलते समय जो तालवेश का उच्चारण होता है हिंदी में, ये तालवेश है। तो हिंदी में तालवेश बोलते समय जीभ की नोक को तालू के पास ले जाना पड़ता है। ये तालवेश को उच्चारण करते समय जीभ की नोक को तालू के पास ले जाना पड़ता है। जैसे शाम, 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 ऐसा उच्चारण होगा, शाम। तो जीभ की जो नोक है, जो अग्रभाग, जीभर अग्रभाग, ताको हमको तालू रे लगेवाक पड़िबो, तालू पाखक नवाक पड़िबो, तालू के पास ले जाना पड़ता है। ये शब्द शाम, राशि, 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 और शमशान, श्मशान, श्मशान, ऐसा होगा। श्मशान। और जो दंत्यस है, तो उसका उच्चारण कैसे होता है? तो दंत्यस बोलते समय जीभ की दंतमूल के पास, तो जीभ दंतमूल के पास चली जाती है। हमारा जो जीभ है
ये दंत मूल के पास चली जाती है। जैसे सस्ता, 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 तो हमारा जो जीभ ये दंत मूल के पास चली जाती है। सस्ता, शाम, 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 और सीमा, सीमा, शीशा भी होगा। तो मूर्धन्य ष का उच्चारण कैसे होता है? मूर्धन्य ष, मूर्धन्य ष का उच्चारण अधिकतर लोग तालबेश जैसा उच्चारण कर देते हैं। इसका मूर्धन्य उच्चारण किया जा सकता है, ऐसे होता है। तो हम और कुछ व्यंजन है, ये व्यंजन को दो तरह से लिखा जाता है। कुछ व्यंजन है, व्यंजन को दो तरह से कैसे लिखा जाता है। तो देखो, ये संयुक्त व्यंजन, कुछ संयुक्त व्यंजन को कैसे दो तरह से लिखा जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे देखो, त, त, ये संयुक्त व्यंजन बनेगा। कैसे? त, त। तो इसका जो पहला वर्ण है ये दूसरा वर्ण है। ये प्रथम अक्षर, ये द्वितीय अक्षर। प्रथम अक्षर ये जो खड़ी पाई एटा उठी जीवो एवं द्वितीय जो अक्षरटी अच्छी ता सहित लगे कि लिखा जाए। तो जो पहला वर्ण है उसका खड़ी पाई को हटा दिया जाएगा और जो दूसरा वर्ण है उसको उसके पास सटा कर लिखा जाएगा, जिससे त होगा। और उसका और भी रूप है त। तो यह संयुक्त व्यंजन को दो तरह से लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। समझे? और देखो, क, त, क, त क्या होगा? त होगा। तो क, ये देखो खड़ी पाई इधर नहीं है, ये हुक लगा हुआ है, तो उस हुक को हम हटा देंगे। इतना है उसका ये संक्षिप्त रूप है। और जो त को इसके पास मिलाकर लिख दें तो होगा। तो और ये ऐसे भी लिखा जाता है त। और द, द कैसे लिखा जाएगा? ना द होगा, द। और उसका और एक रूप है द, ये भी दूसरा रूप है द। वैसे द, या क्या होगा? द्य। और एक रूप है द्य, जिसे हम शब्द बनेंगे विद्यालय, वाद्य, खाद्य, ऐसा भी होता है। तो मैं आशा करता हूं
तुमको ये जो आज मैंने तुमको पढ़ाया है उसको पूरी तरह जानकारी मिली होगी। तो आज इतना ही है। धन्यवाद।